हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज के वीडियो में हम लोग सीक्वल के एक नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ रियल टाइम इंटरव्यू क्वेश्चन। और आज मैं जिस क्वेश्चन के हेल्प से आज के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाला हूँ वो क्वेश्चन बहुत ही फ्रिक्वेंटली और बहुत बार किसी न किसी इंटरव्यू में पूछे जा चुके हैं। इसलिए चलिए इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो इससे पहले हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करें, मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोस बहुत ही फ्रिक्वेंटली अपलोड कर रहा हूँ। तो मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम गेन कर पाओ। क्योंकि मैं इसी तरह के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो कि किसी न किसी जगह किसी न किसी कंपनी में इंटरव्यू में पूछे गए, मैं उस तरह के क्वेश्चन को ही कॉन्सेप्ट समझाने के लिए यूज़ करता हूँ। ओके, तो इसीलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं जब भी अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो कि सिमिलर रोल्स या सिमिलर इंटरव्यूज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें इन वीडियो से बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन क्या कर सकता है, इसका अप्रोच क्या होना चाहिए और उस अप्रोच को हम सीक्वल क्वेरी में कैसे इंप्लीमेंट करें। ठीक है, ये हमारे पास एक इनपुट टेबल गिवन है जिसमें आईडी, मेल, सिटी एंड मोबाइल नंबर ये चार फील्ड है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रोज दैट हैव जयपुर एज मेन सिटी। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नोट सिटी हैज लेटर्स मिसमैच्ड विद अपर एंड लोअर केस। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कहीं पे जयपुर ऐसे लिखा हुआ है, कहीं पे जयपुर ऐसे लिखा हुआ है, कहीं पे जयपुर ऐसे लिखा हुआ है। ओके, तो हर जगह देखोगे तो आप डिफरेंट तरीके से सिटी का नेम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि फाइंड द रोज दैट हैव जयपुर एज सिटी। तो हमें बेसिकली एम हमारी है कि हमें ये रो आना चाहिए हमारे पास, ये रो आना चाहिए और ये रो आना चाहिए। ओके, ये तीन रो मेरे पास आना चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, रिटर्न ऑल रोज विथ प्रॉपर मोबाइल नंबर। यहाँ प्रॉपर मोबाइल नंबर का क्या मतलब है, यहाँ पे एक हिंट दिया हुआ है कि ओनली नंबर, नो अल्फाबेट और कैरेक्टर शुड बी देयर। तो यहाँ पे अगर आप ये कॉलम देखोगे तो यहाँ पे 10 डिजिट का एक नंबर है, बट कहीं कहीं 10 डिजिट के नंबर के साथ साथ कुछ अल्फाबेट भी है या फिर कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी है। लाइक यहाँ पे देखो @ दिया हुआ है, यहाँ पे देखो एक 976 के बाद एक पी है जो कि एक इनवैलिड नंबर बना देता है इसको। सिमिलरली यहाँ पे देखो एक डैश दिया हुआ है। तो वही बोल रहा है कि हमें ये सब रो को फिल्टर आउट करना है और जो नंबर वैलिड है उसी को हमको रिटर्न करना है। जैसे इस केस में ये वाला वैलिड है, ये वाला वैलिड है, ये वैलिड है, ये वैलिड है एंड ये वैलिड है। ओके, तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। तो अगर हम पहले क्वेश्चन को देखें तो हमें किसी तरीके से किसी लॉजिक से ये तीन रो को फिल्टर करना होगा। ओके, और दूसरे क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हमें किसी लॉजिक से या फिर कोई सीक्वल फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन यूज करके या फिर किसी भी तरीके से हमें ये तीन को फिल्टर आउट करना होगा। तो चलिए इस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने सीक्वल क्वेरी में। तो चलिए पहले टेबल सेलेक्ट करके देखते हैं। तो ये रहा हमारा इनपुट टेबल। तो पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें वो सारे रो को फाइंड आउट करना है जिसमें सिटी का नेम जयपुर हो। तो किसी तरीके से हम अगर ये तीन वैल्यू को कंसिडर कर पाए तो मेरे पास ये तीन रो आ जाएगा। वो कैसे हो सकता है, एक तरीका ये हो सकता है, अगर आप ध्यान से सोचो कि अगर हम किसी तरीके से ये सारे लेटर को अपर केस कर दें, ओके, या फिर किसी तरीके से सारे लेटर को लोअर केस कर दें, तो हमारा क्या होगा, फिर नेम जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम सारे लेटर को अगर अपर केस कर दे तो क्या होगा, सीक्वल में एक बिल्ट इन कीवर्ड होता है अपर करके, इसको अगर हम ऐसे यूज करें तो देखते हैं क्या आता है। तो ये देखो, अगर आप इस तीन वैल्यू को देखो, ये तीनों वैल्यू यहाँ पे सेम हो गए। सिमिलरली अगर इसको मैं लोअर कर दूं तो क्या होगा, यहाँ पे देखो ये तीनों वैल्यू वापस से सेम हो गया क्योंकि इसके सारे लेटर्स मुझे लोअर केस में मिल गए। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इस क्वेश्चन के आंसर के लिए मुझे सारे कॉलम चाहिए, इसलिए स्टार वेयर अपर ऑफ सिटी इक्वल्स जयपुर। यहाँ पे आपको सारा वैल्यू, सारा लेटर अपर केस में देना है। तो इसको सेलेक्ट करके देखते हैं क्या आता है। तो ये देखो मेरे पास सारा रो आ गया जिसमें सिटी का वैल्यू जयपुर था। तो इसके लिखने के और भी मेथड हो सकते हैं। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे इसको मैं लोअर कर देता हूँ, जयपुर को सारे को लोअर केस में लिख देता हूँ। ये भी मेरा वापस से सेम रिजल्ट देगा क्योंकि लोअर ऑफ सिटी करने के बाद वो वैल्यू कुछ ऐसा बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे इक्वल टू के बाद आप मतलब सेम चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे इक्वल टू को ना यूज करके इन यूज कर लो। ओके, तो इससे भी आपका सेम रिजल्ट सेट आना चाहिए। और सिमिलरली अगर मैं बात करूँ, अगर इसको
अपर सिटी इन जयपुर, और ये जयपुर को मैंने अपर केस में लिखा हुआ है, तो इससे ही मेरा सेम रिजल्ट सेट आना चाहिए। ओके, तो ये 4 मेथड में कोई भी एक मेथड चुन सकते हैं टू गेट द रिजल्ट सेट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो पहले हम इस टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको मैंने किया एग्जीक्यूट। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि मुझे वैलिड मोबाइल नंबर चाहिए, और वैलिड कैसे होना चाहिए, वो मोबाइल नंबर वैलिड तभी होगा जब उसमें सिर्फ नंबर्स होंगे, कोई अल्फ़ाबेट स्पेशल कैरेक्टर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ओके, इस केस में मेरा ये, क्योंकि इसमें एट द रेट, ये क्योंकि इसमें पी लिखा हुआ है, और ये क्योंकि इसमें डैश है, ये तीनों रो फिल्टर आउट हो जाने चाहिए। तो इसका क्या मतलब हो सकता है, तो हमें यहाँ पे ऐसा कोई बिल्ट इन कीवर्ड या बिल्ट इन फंक्शन यूज करना होगा जो कि ये तीनों को फिल्टर आउट कर दे। तो उसके लिए क्या हो सकता है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, तो इससे पहले मैं सॉल्यूशन बताऊं, मैं आपसे एक चीज डिस्कस करूंगा यहाँ पे। एक मेरे पास सीक्वल का कीवर्ड होता है इज न्यूमेरिक करके। ओके, जिसमें अगर आप वैल्यू दोगे 1 2 3 4 5 6, मान लो इसको रन करते हो तो क्या आता है, ये आता है वैल्यू 1। तो इज न्यूमेरिक ट्रू हो गया यहाँ पे, मतलब जो इनपुट है वो सारा नंबर है। ओके, लेकिन अगर आप इसी के बीच में अगर आप मान लो एक एम इंसर्ट कर देते हो, तो इसको आप जब सेलेक्ट करोगे तो ये देखो जीरो देगा। दैट मीन्स ये जो वैल्यू है वो मेरा न्यूमेरिक नहीं है, क्योंकि इसमें एम है। अब एम के जगह पर कुछ भी हो सकता है, डैश हो सकता है, एट द रेट हो सकता है। तो नॉन न्यूमेरिक वैल्यू जो भी होगा उस केस में ये इज न्यूमेरिक आपका जीरो रिटर्न करेगा, और अगर ये वैल्यू मेरा न्यूमेरिक हुआ तो 1 रिटर्न करेगा। ओके, तो इससे तो आपको आइडिया मिल ही गया हो इस क्वेश्चन में आपको करना क्या। तो अगर पहले मैं इसको सेलेक्ट करूँ, यहाँ पे मेरा ये आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, वेयर इस न्यूमेरिक को यूज़ करूँगा इसके लिए मोबाइल नंबर। तो मैं चेक करूँगा कि मोबाइल नंबर का वैल्यू न्यूमेरिक है या नहीं, और मुझे क्या करना है, इन सारे रो को फिल्टर आउट करना है। ओके, तो जो रो मुझे चाहिए वो वैसे बेसिकली मुझे न्यूमेरिक चाहिए, तो इक्वल टू 1। तो अगर मैं इसको रन करूँ, तो ये देखो ये जो भी मेरे पास मोबाइल नंबर का डिटेल आया वो सारा वैलिड है। ओके, तो इस तरीके से इस न्यूमेरिक बिल्ट इन फंक्शन यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर मेरा क्वेश्चन ये है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन मेरा ये हो जाएगा, एंड सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन मेरा ये हो जाएगा। इसमें ध्यान देने वाला बात यही है कि हम लोग अपर या लोअर यूज करके सारे वैल्यू को सेम कर सकते हैं पहले क्वेश्चन में, और दूसरे क्वेश्चन में ध्यान देने वाला बात ये है कि हम लोग एक इज न्यूमेरिक नाम का एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, जिसके अंदर अगर आपका पैरामीटर न्यूमेरिक होता है तो वैल्यू 1 रिटर्न करता है, अगर नॉन न्यूमेरिक वैल्यू आ जाता है किसी भी एक लेटर में, कोई भी एक स्पेस पे, कोई भी एक इंडेक्स पे, तो वो जीरो रिटर्न करता है। तो इसके हेल्प से हम लोग ने सेकंड क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट किया। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद हो देन प्लीज़ लाइक इट और शेयर करो उन लोगों के साथ जो लोग सिमिलर इंटरव्यूज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से बोलूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस बहुत ही फ्रिक्वेंटली अपलोड कर रहा हूँ और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ओके, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।